गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स या उसके काइंड्स कितने होते हैं, विथ एग्जांपल्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है ना। तो व्हाट इज़ सेंटेंस। सो सेंटेंस के जनरली बहुत से डिफिनीशन बन सकते हैं। सो समझने के लिए मैंने ईजी डिफिनीशन ही लिखा है। A group of words that makes complete sense is called a sentence। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं a group of words that have meaningful sense is called sentence। मतलब एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसके पास कुछ मीन्स निकलता है, उसका जिसका कोई मतलब होता हो, उसे सेंटेंस बोलते हैं। सो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आई मार्केट टू एम गोइंग। और दूसरा एग्जांपल है आई एम गोइंग टू मार्केट। सो पहले वाले एग्जांपल में ये हमारा सेंटेंस नहीं है, बिकॉज अगर हम देखें तो वर्ड तो सही लिखे हुए हैं, आई मार्केट टू एम गोइंग, बट रीअरेंजमेंट सही नहीं है इनका जो मतलब जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो सही से नहीं लिखा गया है, और जिसका मीन्स भी कुछ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा। एज ए ग्रामेटिकली ये सेंटेंस नहीं होगा। बट आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इसका मीन्स कुछ है, इसलिए ये सेंटेंस होगा। द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड फुल स्टॉप इन एंड ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ही लिखा है, तो पहला लेटर होगा किसी भी वर्ड्स का, या फिर एज जनरली आई ही सी दे नाउन टू नाउन जितने भी होंगे, उनका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो चलिए बारी बारी इन सबको देखते हैं क्या होते हैं ये सब विद एग्जांपल्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। द सेंटेंस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब वैसे सेंटेंस जो किसी का स्टेटमेंट देते हो या फिर किसी सेंटेंस में कुछ कहते हो, कुछ बताते हो किसी के बारे में, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखा जाए तो आई एम टू मच हंग्री, और सेकेंड एग्जाम्पल आई एम नॉट हंग्री। सो पहला वाला जो है यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था ऊपर कि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला अफर्मेटिव और सेकेंड नेगेटिव। तो जिसमें नॉट लग रहेगा नेगेटिव, और जो सिंपली इस तरीके से रहेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली 2 तरीके से यूज होते हैं। एज ए पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, या फिर पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे, यानी कि WH फैमिली आ जाएंगे। तो पहला एग्जांपल हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जांपल है व्हेन विल यू गो टू आगरा। सो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये WH फैमिली से स्टार्ट। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और पीक ऑफ एडवाइस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस शो करता हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में ओ या ना आए, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में होना समझा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डोंट गो देयर, तो इसका हिंदी क्या है, वहाँ मत जाओ। तो लास्ट में ओ आ रहा है। यहाँ पे प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। ठीक, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कृपया यहाँ आओ। ठीक, तो इसे ये भी है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसमें भी इसके प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में ओ आ रहा है। सो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में समझते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है
इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज इम्प्लाइड विच इज़ यू। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि हर सेंटेंस में छुपा हुआ होता है, जिसे शो नहीं करता है। ठीक, एग्जाम्पल कम। सो हियर यू इज सब्जेक्ट विच इज़ इम्प्लाइड। इसको हम ये भी बोल सकते हैं यू, इसको बोल सकते हैं यू कम। ठीक, यहाँ पे गो है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं यू गो। सो ये भी हमारा सही होगा और ये भी सही होगा, लेकिन जनरली इसे हम ज़्यादा सही मानेंगे बिकॉज इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू को इम्प्लाइड रखा जाता है, इसलिए ये सही होगा। यदि हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए 5 रूल्स हैं। पहला स्टार्ट विद डू नॉट, दूसरा स्टार्ट विद डोंट, तीसरा स्टार्ट विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चौथा है स्टार्ट विथ प्लीज़ एंड स्टार्ट विथ काइंडली। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल होंगे, कहीं ना कहीं इन 5 रूल से वो स्टार्ट हो रहे होंगे। जैसे एग्जांपल थ्रू डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, तो यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। डोंट टच द वायर, यहाँ पे डोंट से स्टार्ट हुआ है। ब्रिंग योर बुक टुमारो, यहाँ पे ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है। काइंडली गिव मी द बुक, यहाँ पे काइंडली से स्टार्ट हुआ है। सो कहीं ना कहीं इन 5 रूल से इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट। सेंटेंस का चौथा टाइप्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हों उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल Alas, he is tied. Hurrah, I have won the match. सो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टा आई होता है इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या है? सेंटेंस का लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं। सो द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, कर्स एंड ब्लेसिंग कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो प्रेयर, विश एंड कर्स, ब्लेसिंग शो करते हों उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एज एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव मार्क जो होता है ये भी उल्टा ही होता है, बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस इतना सा फर्क होता है कि सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो जस्ट एक्सप्रेशन वाले वर्ड के बाद लगता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो ऑप्टेटिव मार्क होता है ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है। बस इतना सा फ़र्क है। सो नाउ लेट अस डिस्कस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको उद्देश्य और विधेय भी कहते हैं। सो सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, अ सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का ही पार्ट होता है जो सेंटेंस में कोई काम करता है, या सिंपल लैंग्वेज में कह लिया जाए तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में कोई काम करता है। सपोज एग्जांपल द टीचर मेड हिम मॉनिटर। तो यहाँ पे जो टीचर है इन्होंने उसे मॉनिटर बनाया, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? टीचर काम कर रही हैं। सो इसलिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सो प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज containing a verb and gives statement about the subject called predicate। मतलब प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। एज एग्जाम्पल द टीचर मेड हिम मॉनिटर, यहाँ पे टीचर काम कर रही है तो इसलिए पिछले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट था। ठीक, और इसी सब्जेक्ट के बारे में ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।